नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी में डेबिट क्रेडिट नोट बनाने का सही तरीका क्या है। कई नए लोग हैं जो भी अकाउंटिंग का काम सीख रहे हैं, जीएसटी सीख रहे हैं, वो जीएसटी डेबिट क्रेडिट नोट बनाने में गलती कर देते हैं और किस तरीके से गलती करते हैं वो अभी मैं बताने वाला हूं। तो आइए समझते हैं। पूरा मैटर हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखने वाले हैं। मान लीजिए यहां पर मैं एक सप्लायर हूं, मिस्टर ए। मैंने सेल्स किया है किसको? मिस्टर बी को। रेसिपिएंट मिस्टर बी है। 1,00,000 टैक्सेबल वैल्यू है, इस पे 18,000 जीएसटी लगा के 1,18,000 का हमने बना दिया इनवाइस। हमारी सेल्स इनवाइस हो गई और इधर हमारे रेसिपिएंट का हो गई परचेज इनवाइस। अब क्या होता है, जो भी गुड्स है मिस्टर बी के पास पहुंच जाता है और मिस्टर बी जब अपना परचेज इनवाइस देखते हैं तो इनको लगता है कि जो 1,00,000 परचेज वैल्यू इनकी है ये गलत है। मतलब सप्लायर ने ज्यादा रेट लगा दिया, मतलब ये 80,000 होना चाहिए, 20,000 एक्स्ट्रा इन्होंने बिल बना दिया। अब क्या होगा? अब यहां पर होना क्या चाहिए सही तरीका कि मिस्टर बी मिस्टर ए को बोलेंगे कि आपने 20,000 का ज्यादा इनवाइस बना दिया है। अब उसके लिए मिस्टर जो भी ट्रीटमेंट होगा कौन करेगा? सप्लायर करेगा जीएसटी का। अब ज्यादा इनवाइस बन गया तो मिस्टर ए सप्लायर क्या बना देंगे? क्रेडिट नोट बनाएंगे। किसके नाम? रेसिपिएंट के नाम, मिस्टर बी के नाम क्रेडिट नोट बना दीजिए। मान लीजिए इन्होंने क्रेडिट नोट बना रहे हैं, क्रेडिट नोट नंबर 7। अब इस क्रेडिट नोट में जो ये ओरिजिनल इनवाइस है जिसके सामने क्रेडिट नोट बना रहे हैं उस क्रेडिट नोट में ये इनवॉइस नंबर जरूर मेंशन करना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, सिर्फ डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जीएसटी का बना देंगे और उसमें ये नहीं शो करेंगे ये किस इनवॉइस के सामने बनाया गया है, इसका ओरिजिनल इनवॉइस क्या है। बाद में जब ऑडिट वगैरह होता है तो वहां दिक्कत आ जाती है, वो मैच नहीं कर पाते, कनेक्शन नहीं बिठा पाते कि ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट कौन से इनवॉइस का है। तो यहां पर क्रेडिट नोट नंबर में इनवॉइस नंबर मेंशन होगा। अब 20,000 का सेल्स वैल्यू और इसमें 18% जीएसटी, 23,600 का इन्होंने बना दिया क्रेडिट नोट। अब क्या होगा, जो सप्लायर है सप्लायर का 20,000 सेल्स कम हो जाएगा और इनकी 3,600 लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और यही क्रेडिट नोट मिस्टर बी रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में जाएगा और मिस्टर बी अपनी किताब में एंट्री कर लेंगे, उनकी परचेज 20,000 कम हो जाएगी और उनकी आईटीसी 3,600 कम हो जाएगी। इस तरीके से ट्रीटमेंट होना चाहिए अगर कोई दिक्कत हो रही है। अब मान लीजिए बनाना था बिल 1,20,000 का और बिल बना दिए सप्लायर ने सिर्फ 1,00,000 का, 1,00,000 के ऊपर टैक्स लगा दिया। अब क्या होगा? अब यहां सप्लायर जो है वही बनाएंगे, डेबिट नोट बनाएंगे, जीएसटी का डेबिट नोट, 20,000 का टैक्सेबल अमाउंट और उस पर 18% जीएसटी लगा के डेबिट नोट बना देंगे। अगर डेबिट नोट बना रहे हैं सप्लायर तो उनकी सेल्स बढ़ जाएगी और उनकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और इधर रिसिपिएंट के अकाउंट में क्या होगा? उनकी परचेज बढ़ जाएगी और उनकी आईटीसी बढ़ जाएगी। सीधा सीधा सा मतलब, अगर जीएसटी में डेबिट नोट या क्रेडिट नोट बनाने की जरूरत पड़ती है तो जो सप्लायर है जिसने ओरिजिनल सेल्स इनवॉइस बनाई है वही बनाएगा जीएसटी का डेबिट नोट क्रेडिट नोट। ओके, लेकिन गलती कहां होती है प्रैक्टिकल लाइफ में? इस तरीके से क्या हुआ है, मान लीजिए मिस्टर बी के पास इनवॉइस आई। अब इनको पता चल रहा है कि 1,00,000 की परचेज इनवॉइस आई जिसमें 20,000 अमाउंट ज्यादा चार्ज कर दिया गया है। अब मिस्टर बी क्या करेंगे? मिस्टर ए को सप्लायर को कुछ भी नहीं बताएंगे, बोलेंगे नहीं, ये खुद अपनी किताब में डेबिट नोट बना देंगे सप्लायर ए के नाम और उस डेबिट नोट को बनाने के बाद वो जीएसटी रिटर्न भी फाइल कर देंगे और मिस्टर ए सप्लायर को कोई इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। इससे क्या है, सप्लायर का रेसिपिएंट का अकाउंट भी मिसमैच हो जाता है और जीएसटी रिटर्न में भी दिक्कत होती है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि जीएसटी का डेबिट नोट क्रेडिट नोट का पूरा ट्रीटमेंट आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इस तरीके से जीएसटी में बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्किंग समझने के लिए, अकाउंटिंग समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।